एपिसोड की शुरुआत में होस्ट 2 एलेक्सर पिल्स की नीलामी शुरू कर देता है, जिसकी शुरुआती कीमत 3 लाख गोल्ड कॉइन रखी जाती है। और अब वहां मौजूद सब लोग एक एक करके बोली लगाने लगते हैं, जिसके बाद ब्लड सैक्ट का यंग मास्टर फैनलिंग 5 लाख की बोली लगाता है। तभी ब्लैक टोंग क्लैन का बंदा, जिसका नाम मोर्गन होता है, वो 6 लाख की बोली लगा देता है, जिस पर फैनलिंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर दोनों ही इस पिल की कीमत बढ़ाने लगते हैं और आखिर में मॉर्गन इसकी कीमत 10 लाख गोल्ड कोइंस लगा देता है। ये सुनकर फैनलिंग को मॉर्गन पर हंसी आने लगती है और कहता है, ये पक्का सरफिरा है। आखिर कौन इस बेकार सी पिल के लिए इतना खर्चा करना चाहेगा। लेकिन तभी फैनलिंग का असिस्टेंट उसकी तरफ से 15 लाख की बोली लगा देता है, जो सुनकर फैनलिंग की फटकर हाथ में आ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि मॉर्गन ने फैनलिंग के असिस्टेंट को डार्क मैजिक से अपने कंट्रोल में करके इतनी बड़ी बोली लगाई होती है। ये जानकर फैनलिंग को मॉर्गन पर बहुत गुस्सा आता है, पर अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और उसे वो पिल खरीदनी ही पड़ती है। जिसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे ट्रेजर्स की नीलामी होती है, जिन्हें लोग ऊंची ऊंची बोलियों में खरीद रहे होते हैं। पर उनमें सबसे ज्यादा एक लड़की खरीद रही होती है, जिसे देखकर श्यावेन सोचता है, मैंने इसे कहीं देखा है। तभी उसे याद आता है कि इससे उसकी एक बार फाइट हुई थी। इसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ असेसिन्स किसी को मारने के लिए अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये लोग ब्लड सैक्ट से होंगे। इसके बाद हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां अगली नीलामी एक फटे हुए पेपर की होती है, जिसे देखकर श्यावेन हैरान होता है और बोलता है, यही तो वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत थी। और फिर होस्ट बोलता है, इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, तो इसकी बोली 1 लाख से शुरू होती है। यह सुनकर श्यावेन उसकी 1,10,000 बोली लगा देता है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं। और फिर होस्ट कहता है, अगर किसी और को बोली लगानी है तो जल्दी से लगा दो, वरना मैं इसे सोल्ड आउट कर रहा हूं। और तभी फैनलिंग 1,30,000 की बोली लगा देता है, जो देखकर श्यावेन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बोली बढ़ा देता है, जिस पर फैनलिंग भी 2 लाख की बोली लगा देता है, जिस पर श्यावेन का उसे मारने का मन करता है। उसके मास्टर उसे शांत रहने को कहते हैं और कहते हैं, ये उसे लेने दो, वो उसके किसी काम का नहीं है, हम इसे बाद में देख लेंगे। इसके बाद श्यावेन अपने मास्टर की बात हार मान लेता है और वो पेपर का टुकड़ा फैनलिंग को सोल्ड आउट कर दिया जाता है। इसके बाद और भी कई सारे ट्रेजर्स आते हैं, जिनमें से एक श्यावेन भी खरीदने में कामयाब हो जाता है। और फिर वहां पर नीलामी के लिए एक स्क्रोल को लाया जाता है, जिसमें से लाइटनिंग निकल रही होती है और उसे खरीदने में सभी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं, जो देखकर श्यावेन कहता है, लगता है ये सभी लोग इसे खरीदना चाहते हैं, तो मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि ये बहुत महंगा होगा। इसके होस्ट अनाउंस करता है कि इस स्ट्रेंजर की कोई बेस वैल्यू नहीं है, आप इसे कैसे भी शुरू कर सकते हैं। जो सुनकर मॉर्गन अपनी अमीरी दिखाते हुए 50 लाख की बोली लगा देता है, जो सुनकर वहां सबकी फट जाती है। साला इतना पैसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जितने ये अमीर बाप की औलाद बर्बाद कर रही है। इसके बाद पहले वाली लड़की 51 लाख की बोली लगा देती है। अब आग में घी डाला जा ही रहा होता है, तो फैनलिंग भी अपनी अमीरी दिखाते हुए 52 लाख की बोली लगा देता है, जो सुनकर मॉर्गन सीधा 80 लाख की बोली लगा देता है, जो सुनकर सभी हैरान हो ही रहे होते हैं कि वो लड़की 81 लाख की बोली लगा देती है। मॉर्गन इसे अपनी बेइज्जती समझता है और 1 करोड़ की बोली लगा देता है। ये सुनकर वो लड़की और फैनलिंग भी हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं और वो होस्ट मॉर्गन को इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। और इसके बाद अगले और सबसे कीमती ट्रेजर की सुरक्षा के लिए वहां पर कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं और साथ ही उस ट्रेजर के चारों और एक शील्ड भी लगा दी जाती है, जिसके अंदर होस्ट भी होता है। श्यावेन और मास्टर ये देखकर हैरान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये ट्रेजर बहुत ज्यादा कीमती और खास होने वाला है। इसके बाद वहां पर उस ट्रेजर को लाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।